हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंटरसेक्टिंग पैटर्न्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये पता लगाएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में पता लगाएंगे। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो। फाइंडिंग वेदर अ गिवन डेसिमल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि दिया गया डेसिमल नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले आता है आपका स्क्वायर्स। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जब एक नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई की जाती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसी तरह से 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। इन जनरल n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर। The square of an even number is an even number and the square of an odd number is an odd number. तो किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ ऑड इज 5 5 जो 25 इज 25, राइट। फिर यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स whose डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज एज ट्राइंगल आर नोन एज ट्राइंगुलर नंबर्स। तो जो ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ट्राइंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। वी सी दैट 1 3 6 10 15 कैन बी अरेंज एज ट्राइंगल, सो दीज आर ट्राइंगुलर नंबर्स। तो ये नंबर क्या है, ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स। अब ट्राइंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर में क्या रिलेशन है, तो द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले ट्राइंगुलर नंबर को लेते हैं तो उनका जो सम होता है वो एक स्क्वायर नंबर ही निकल के आता है। जैसे आपने देखा 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। इसी तरह से 3 + 6 कितना है 9, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। फिर 6 + 10 16, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फिर 10 + 15 इज इक्वल टू 25, ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। फिर आता है आपका नंबर्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर, तो 1 and 2, 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। बिटवीन 1 and 4 कितना आ गया 2 and 3 आ गया, ठीक है। 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 आ गया। 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15 आ गया, ठीक है। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर n and n plus 1 is equal to 2, and this relationship is also linked with the difference in the consecutive square numbers. We can express the difference between two consecutive square numbers n square and n plus 1 का whole square। फिर परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। सम एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर, एक जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, क्यों परफेक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर नंबर कहलाएगा। जैसे 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 इंटू 2। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 इंटू 3। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 इंटू 5। और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 इंटू 9 का। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर जिसके एंड में 2 3 7 या 8 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता कभी भी।
फॉर एग्जाम्पल 132 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 143 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3267, 1378 ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा कि जो नंबर ऑफ जीरो, जो जीरो है उस स्क्वायर के, वो हमेशा इवन होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पर दो, ये इवन है तो ये 100 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये इवन है तो 50 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये इवन है तो 700 का स्क्वायर है। फिर है नंबर एंडिंग विद इवन नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट नेसेसरी अ परफेक्ट स्क्वायर, एग्जाम्पल 600, 1200 एक्सेट्रा। फिर उसके बाद स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर होगा। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर n and n+1 वी हैव n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2n+1 हो जाएगा। फिर आता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं हम। अ ट्रिपलेट x y z ऑफ 3 नेचुरल नंबर x y and z is called पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये तो हमें पहले से पता है। तो अगर मान लीजिए हमको 3 नंबर दिए गए हैं 6, 8 और 10 और हमें निकालना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के बराबर। फिर फॉर एनी नंबर m ग्रेटर देन पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन बाय 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2। कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं हम, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 2। लेट अस फाइंड द अदर 2 नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर ऑफ देम इज 12। तो अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाकी के 2 नंबर बताइए। अगर एक नंबर दिया गया है आपको 12, तो वी हैव फॉर एनी नेचुरल नंबर m द पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, 2m जो होता है आपका जो दिया गया है वो 12 दिया गया है। तो यहाँ से 2m बराबर कितना आ गया 12, तो m बराबर कितना आ गया 6। अब 2m तो हमारा पहला जो सीरीज का नंबर है वो 12 है, दूसरा m 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35 हो गया, और तीसरा हो गया 36 प्लस 1 37। तो पाइथागोरियन सीरीज के नंबर हो गए 12, 35 एंड 37। इसके बाद स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अदर देन द नेचुरल नंबर 1 इज ईदर डिविजिबल बाय 3 और लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। आप देखिए 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 प्लस 0, 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 5 प्लस 1, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर चेक वेदर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। क्या 23 एंडिंग विद डिजिट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने कुछ नंबर्स बताए थे जो एंड में आते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फिर अगला है फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 बराबर 9 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ m स्क्वायर से निकालना है, तो सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर 3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। कौन कौन से पाइथागोरियन से, तो उसमें देख लेंगे। दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए स्क्वायर के। फिर नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स आर गिवन रीजन। ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीजन देना है। तो यहाँ पर दे रखा है बी सी ई आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दे हैव 2, 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इन देयर वंस प्लेस। ठीक है, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे क्या है 2, 3 और 7, 2, 3 और 7। और डी और एफ आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दे हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज। अब ये बाकी के जो बचे हैं इनके एंड में जो जीरो है अगर इवन होते तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ऑड है, यहाँ पर 1 ही जीरो है, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पर 3 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट।
अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो फाइंड आउट फिर ये, इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट वी फॉलो द गिवन स्टेप। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। उसके लिए सबसे पहले राइट द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर, ग्रुप द प्राइम फैक्टर इनटू पेयर। तो नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे सबसे पहले, फिर ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इनटू पेयर, प्राइम फैक्टर्स को ग्रुप में पेयर करेंगे। इफ ऑल द फैक्टर्स कैन बी पेयर देन द नंबर ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ द फैक्टर कैन बी पेयर द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर उनके पेयर बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, इनका डिफरेंस निकालना है। 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए दिया है 50 का स्क्वायर 2, 49 प्लस 1 क्या था हमारा फॉर्मूला जो था n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 2n प्लस 1। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर क्या था 2n प्लस 1। हमने अभी लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, तो डायरेक्ट इसके वैल्यू रख देंगे 2n प्लस 1। 2 n क्या है 49 प्लस 1, ये निकाल दिया आपका। फिर नेक्स्ट है विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। फिर नेक्स्ट है इवेल्युएट विदाउट कंप्यूटिंग देयर स्क्वायर्स, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर ये करेंगे हम 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। फिर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करी। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर में होना जरूरी होता है, जो भी उसके फैक्टर्स है उनका पेयर्ड होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पेयर हो गए, 2 के पेयर हो गए, 3 के पेयर हो गए, 7 का रह गया। तो 7 द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 280 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किस नंबर से डिवाइड किया जाए जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके प्राइम फैक्टर करे, 2 का पेयर बन रहा है, इस वाले 2 का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, इसका नहीं मिल रहा। तो वी नोटिस दैट द प्राइम फैक्टर 2, 5 एंड 7 डू नॉट ऑकर इन पेयर, सो वी एलिमिनेट देम बाय डिवाइडिंग 280 बाय 70। तो 70 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 70। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द 280 शुड बी डिवाइडेड so that the quotient become a perfect square is 70। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 पे। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ एन डैश नंबर इज इवन। तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। A number having dash number of zeros in end is never a perfect square, odd number of zeros. The square of a proper fraction is always more than the number। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनका स्क्वायर निकालना है। तो जैसे 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 9 का स्क्वायर बराबर 9 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 81। इसके बाद है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10, 201, 1001 का स्क्वायर 100, 2001। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 थी, यहाँ आ जाएगा 10002 का स्क्वायर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले तो हम एंड का नंबर देख लेंगे, एंड के डिजिट 2, 3, 7, 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से भी पता लगा सकते हैं, जिसके पेयर बन रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी सेम यही बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द सम विदाउट एक्चुअल एडिशन, सम निकालना है। 1 प्लस 3 किसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 19, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4
5 7 4 4 16। तो ये आपका निकाल लेंगे इनको, किसका हो जाएगा, जैसे कि ये 4 का हो जाएगा, यहाँ तक 4 हो जाता है, यहाँ 16 हो जाएगा और 16 यहाँ पर 4 का हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट द नंबर विच आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। कौन से इवन नंबर के स्क्वायर्स है, कौन से ऑड नंबर के स्क्वायर्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट पता लगाना है तो कोई भी दो छोटी साइज इन दोनों का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 25 के स्क्वायर के बराबर। फिर है फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑफ विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन बिलो। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या था हमारा, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है 2m दे रखा है, 2m बराबर दे रखा है 7। ठीक है, फिर m स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2। तो दूसरा क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर माइनस 1, 49/2 माइनस 1। तो ये भी दूसरा टर्म आ गया और m स्क्वायर प्लस 1 करके तीसरा टर्म आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इनको फर्स्ट ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर के सम के रूप में आपको शो करना है। फिर नेक्स्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बी डिवाइडेड टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे 1734, जैसे पहला दिया गया है 1734। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14। फिर 8 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। और ये हो गया आपका 17, ये हो गया 17 इंटू 17। अब देखिए यहाँ 17 का तो पेयर बन रहा है पर 3 और 2 का नहीं बन रहा। तो 3 और 2, 3 2 जा कितना हो गया 6। अगर 6 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो पेयर नहीं बनेगा वो नंबर आपका आ जाएगा। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 1 इंटू 2/2, 2 इंटू 3/3, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 4/2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5/4 इंटू 5/1 इंटू 2/2, 2 इंटू 3/3, 3 इंटू 4/4 आना चाहिए था, 4 इंटू 5, ये 4 आ जाएगा ना, 4 इंटू 5/2। और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 6/2, नहीं 6 इंटू 6/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इफ वन ऑफ इट्स साइड्स इज इतना। अगर एक साइड इतनी दी गई है तो एरिया क्या होता है स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड यानी कि साइड कितनी दी है 222 मीटर दी है। तो 222 इंटू 222, तो क्या आ जाएगा ये इसका स्क्वायर, इसका एरिया आ जाएगा। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, पैरामीटर 64 रख दिया, 64, तो साइड कितनी आ गई 64/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16। अब एरिया निकाल लेंगे साइड 16 इंटू 16, ये एरिया आ जाएगा। राइट पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर विच ऑफ वन ऑफ इट्स नंबर इज 17। नंबर दे रखा है 2m दे रखा है 17, दूसरा क्या होता है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें रख के निकाल लेंगे। m यहाँ पर आ जाएगा आपका 17/2। फाइंड लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर से डिविजिबल होने वाला लीस्ट स्क्वायर नंबर आपको निकालना है। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद अगले देखते हैं स्क्वायर रूट्स क्या होता है।
The square root of a number a is another number n which when multiplied by itself give a as a product means a is equal to n into n का n square. The statement states that n is the square root of a and can be expressed symbolically as under root a बराबर n. Now observe the following example. 4 is equal to 2 का square where 2 is the square root of 4. 16 is equal to 4 का square where 4 is the square root of 16. 49 is equal to 7 का square where 7 is the square root of 49. All square numbers have both a positive square root and negative square root. For example, 5 into 5 and minus 5 into minus 5 are equal to 25. It means both plus 5 and minus 5 are square root of 25. फिर आता है properties of square root. Only perfect squares have the square root or as natural number. जितने भी perfect square होते हैं उनके square root natural number में होते हैं. Negative numbers do not have square root. जो negative number होते हैं उनका कोई भी square root नहीं निकाला जाता है. Numbers ending in odd number of zeros do not have square root as natural numbers. Number ending in 2, 3, 7 and 8 do not have square root as the natural numbers. Odd perfect square have odd square roots and even perfect square have even square roots. Method of finding the square root of perfect square. The square root of a perfect square may be found by any of the following two methods. Number 1 prime factorization method. Number 2 long division method. तो prime factorization method में क्या होता है? स्क्वायर रूट निकालने के लिए rewrite the given number as a product of prime factors. लिख दिया, ठीक है. मेक पेयर्स ऑफ सेम फैक्टर पेयर्स बना दिए. टेक अ फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर ऑफ प्राइम नंबर एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट. तो जिनके पेयर जो पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और उनको बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 324 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो पहले फैक्टर कर दिए, इनके पेयर बना दिए. जो पेयर में है वो रूट से बाहर आ गया. 2 3 3 कितना आ गया? 18 आ गया. ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसके बाद आपका आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम वंस डिजिट. तो ऐसे बार रख देंगे, वंस से स्टार्ट करेंगे, बार रखना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से. तो 6 जैसे हम 6 से कर रहे हैं तो 6 6 या 36 आया. कितना बचा? 3. अब इस 6 में इस 6 को हम ऐड कर देते हैं, 12 हो जाएगा. अब आगे की 2 डिजिट हम उतारेंगे 31. तो 12 के आगे क्या डिजिट रखें कि हमारा ये इसके इक्वल हो जाए? तो ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 2 2 जा. तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है. तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है? पहले हम क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है. पेयरिंग कर ली हमने यहाँ से ऐसे. अब हमें कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिसका जो हम ये 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो जिसका स्क्वायर के फॉर्म में ही होना चाहिए. तो जैसे 9 9 जा 81 कर सकते हैं, 10 10 जा 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 कम हो जाएगा. तो 9 9 जा 81 हम ले सकते हैं यहाँ पर. 6 में से 1 गया 5 और 8 में से 8 गया 0, हमारे पास 5 आया. अब इस 9 को और इस 9 को हम ऐड कर देते हैं, 18 हो गया. अब आगे की 2 डिजिट हम उतार लेंगे क्योंकि इसमें 2 डिजिट एक साथ उतरती हैं. अब 18 के आगे ऐसा नंबर बनाएं कि जो उसका स्क्वायर हो जाए. तो 1 8 3 3 जा कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 1 जा 2, 5 4 9. तो 1 8 3 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये 5 4 9 जा रहा है. तो यानी कि इसका जो हमारा स्क्वायर रूट हो गया वो कितना हो गया? 93, ठीक है. तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया 93. ऊपर देख रहे हैं आप. फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर कर लेंगे इसके और जो पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4215 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो पहले तो इसका हम डिवीजन मेथड से
क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब जैसे इसमें जो रिमाइंडर बचा है आपका, कितना बचा है, 4225, 4215 को लेस कर देंगे तो 10, तो हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 10, राइट। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607, तो हमने लेट अस फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 50 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी गेट 131 एज अ रिमाइंडर, 131 रिमाइंडर आ गया। नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर फ्रॉम 5607 तो हमें मिलेगा 5476 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप देखते हैं एक्सरसाइज 3.2, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन सर्कल द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 जो है वो ऑड नंबर में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, और इसके लास्ट में 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। तो ये फाइंड आउट कर लेंगे हम। दूसरा है क्वेश्चन, राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, तो राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और वंस डिजिट पे जो नंबर होगा वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी एग्जाम्पल में पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 आ गया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये आ जाएगा आपका 24 इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या करा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे हम सपोज करो हमें क्या करना होता है, पहले यहाँ से हम इसके पेयर बनाते हैं बार लगा के। अब यहाँ पर हमें 9 9 जा 81 आ जाएगा, फिर आगे के 2 0 हम उतार देंगे, 9 9 और 81, तो यानी कि यहीं पे ये सॉल्व हो गया। 2 0 हमने उतारी तो 1 0 यहाँ ऐड कर दिया, 1 0 यहाँ पे, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट आपका 90 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। पहले इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और वंस डिजिट पे जो नंबर होगा वो बताना है आपको। उसके बाद फाइंड द लीस्ट नंबर दैट हैड टू बी एडेड टू मेक द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा तो उसको इसमें ऐड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सेम वही करेंगे इसमें, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6203 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको 6203 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे 6203 है तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 10 11 12 3 1 3 0 3। अब ये 7 और 7 14 हो गया। अब 1 4 के आगे क्या जोड़े, 1 4 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 3 29, 1 4 6 6 जा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 25 26 27, 6 1 जा 6 7 8, फिर ये आ जाएगा 1 4 8 8 जा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38, 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 1 8 4, ठीक है। 1 4 9 9 जा करेंगे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 9 1 जा 9 10 11 12 13,
ये ज़्यादा हो गया तो 8 जा चला जाएगा, यह आ जाएगा 1184, 4 9 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 119। तो जो नंबर है इसको 119 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो उसमें से लेस कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है वो 60025 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द एंटायर ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹18 पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है तो सबसे पहले साइड निकाल लेंगे। एरिया होता है आपका साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर दे रखा है 60025 का स्क्वायर, तो साइड बराबर क्या आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 60025। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर 60025 के, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25। फिर 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0 5 1 जा 5, 2 4 0 1। अब 2 4 0 1 किसका होता है 19 का। तो ये देख लेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे इसी तरीके से। फिर द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज इतना, मेन टेक्स्ट टू राउंड इज बाउंड्री, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय। एरिया दे रखा है, पहले साइड निकाल लेंगे। तो एरिया दे रखा है 119025, पैरामीटर निकालना है तो पहले साइड निकाल के पैरामीटर निकाल लेंगे, क्योंकि जो राउंड लगाने में डिस्टेंस है वो पैरामीटर होगी। तो पहले साइड निकाल के पैरामीटर निकालेंगे तो वो 1 राउंड का आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 राउंड का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है आपकी 9999। इसके फैक्टर कर देंगे, जो रिमाइंडर हो जाएगा उसको लेस कर देंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है A rectangle and a square have the same parameter of 20 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम पैरामीटर है 20 सेंटीमीटर का। What is the length of the diagonal of the square। तो स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ क्या होगी। अब ये स्क्वायर है तो पैरामीटर है 20 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20। तो साइड कितनी हो गई 20/4 यानी कि 5 हो गई। तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई, तो ये निकल जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 25 + 25 अंडर रूट 50 आ जाएगी इसकी साइड, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई अंडर रूट 50 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल वेंट फॉर एन आउटिंग इफ ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूट एज मैनी रुपीज एज देयर आर स्टूडेंट इन टोटल अमाउंट collected was 2704। find the number of students who went for the outing। तो स्टूडेंट्स गए आउटिंग के लिए, अगर हर एक स्टूडेंट ने as many rupees as there are student the total amount was collected, तो इसका क्या करेंगे हम, इसके पहले स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर द आउटिंग, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 36। तो प्रॉपर्टी का यूज करके अंडर रूट a इंटू अंडर रूट वी हैव 49 इंटू 36, 7 इंटू 7, 6 इंटू 6 यानी कि 42 आ गया। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल नंबर 29/49। इसको सॉल्व कर लिया 225 आ गया, फिर इसको सॉल्व कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग वेदर अ गिवन डेसिमल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई डेसिमल नंबर आता है उसको पता लगाना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, प्लेस बार ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल। तो जो पार है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं आप, तो वही हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया था उसके थ्रू हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हेन द डेसिमल इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
In the case, the procedure is the same as used for finding the square root of a perfect square decimal. The only difference in this case is that answer will be an approximate square root. तो इन केस में क्या होगा, जो आंसर होगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 21, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.61 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब दशमलव के 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड करा आपने, पॉइंट से पहले वाले को एक जो सिंगल नंबर है उसको बार में लिखा, बाकी आगे पेयर बना दिए हमने। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर है फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल 22 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 247 टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। भाई इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है ये, तो 225 से तो ग्रेटर है और 256 से स्मॉलर है। तो 15 का जो ये जो फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बट 247 इज क्लोजर टू 256 देन 225। तो 247 ज़्यादा उसके क्लोजर है, 247 किसके ज़्यादा क्लोजर है 24, तो क्या हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट बाय यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल्स। अब ये स्क्वायर रूट टेबल दी गई है, इससे आप स्क्वायर रूट एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट निकालना है, 25/81 है, तो 25 को 5 × 5 लिख दिया, 81 को 9 × 9 लिख दिया, 5/9 हो गया। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ √13225 एंड देन इवेल्युएट 132.25 प्लस 1.3225, ठीक है। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उनको ऐड ऑन कर देंगे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। √0.16 निकालेंगे, तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका हम 0.16 जैसे दे रखा है आपको, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर करते हैं 0.16 लॉन्ग डिवीजन, तो 0 0 ज़ा 0 हो गया, फिर हमने 16 को उतार लिया, तो ये आ गया 0.4, 4 × 16, तो क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट 0.4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर अपॉन 81 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100/81 आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका अलग से निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर, इसके अलग से फैक्टर निकाल लिए। जैसे मान लीजिए 243 है, तो 243 के फैक्टर क्या हो गए हमारे 3 8 × 24, 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 9 × 3 7 × 21, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3, 1 2 3 4 5। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 147 को क्या लिख सकते हैं, 147 के फैक्टर कर लिए, 3 4 × 12, 3 9 × 27, 7 7 × ठीक है। तो इसके आ गए हमारे 147 के आ गए 3 × 7 × 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, ये इसके साथ आ गया 6 और 7, तो ये इसको हम पूरे को एक साथ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 ये 3 1 है और ये 2 7 हो गए। अब हम देख रहे हैं यहाँ दोनों का पेयर बन गया, तो हम लिख सकते हैं ये रूट से बाहर आ जाएगा 3, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3 और ये 7, 3 3 × 9, 3 × 27, 27 7 × 49, 7 2 × 14, 15 16 17 18, 189 आ गया इसका आंसर, 189 आ गया। इसी तरीके से इनको आप सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, तो स्क्वायर रूट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल वाले में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहला जैसे दे रखा है 37.0881। अब हमने देखा है जो पॉइंट से पहले वाले हैं उनको बार में लेते हैं
और इनको बाहर में लेते हैं। अब 37 का हम कैसे कर सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 कर सकते हैं इसको। यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, फिर आगे 2 डिजिट उतार लिए, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 1 2 के आगे अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 2 के आगे अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो 1 2 1 1 जा भी 1 2 1 हो जाएगा, तो ये नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, आगे के 2 डिजिट उतारेंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 2 9 9 जा करके देखेंगे, 1 2 0 9 1 2 0 9 1 2 0 1 2 0 9, तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 जा 81 9 2 जा 18 आएगा 10881 आ गया ना, 1209 10881, तो यानी कि इसका क्या आ गया 6.09 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस, इसमें 2 प्लेसेस तक निकालना है, ऐसे इसमें करना है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके से हो जाएगी। इसके बाद MCQs है, द स्क्वायर रूट ऑफ 13/36, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 0.09 इज 0.03 आ जाएगा, 0.09 का आ जाएगा 0.03। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 2 जा 8 9/4, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 होल नंबर 1/2। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी है, इसके बाद चैप्टर टेस्ट दिया गया है, इसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। चैप्टर टेस्ट के बाद लेट सम अप में समरी दी गई है चैप्टर की, जिसको एक बार दोबारा से गो थ्रू आप करेंगे। तो ये आपका चैप्टर था, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।